आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट नंबर्स सिस्टम। जो नंबर्स हैं वो मेजरली जितने भी नंबर्स हमें दिखते हैं दो टाइप्स में हैं। एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर जो आपको अभी सिलेबस में नहीं है, रियल नंबर्स आपके सिलेबस में है। तो जितने भी नंबर्स आपको दिखते हैं मैथ्स में, नंबर जितने भी सारे के सारे कौन से रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर्स आगे फर्दर डिवाइड कर रखे हैं दो मेजर पार्ट में, एक रैशनल एक इरैशनल। रैशनल एंड इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स आपने देखे होंगे जो जैसे 3, 2/5, -1, 0, -2/3, 7, ऐसे ऐसे जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे रैशनल हैं, ऐसे वाले नंबर्स। इरैशनल्स वाले जो अंडर रूट की फॉर्म में, √3, √2, √7, √11, ये सारे इरैशनल नंबर हैं। तो बेसिकली आपको इरैशनल नंबर्स के बारे में भी समझना है कि इरैशनल नंबर प्लस माइनस कैसे होते हैं, इसमें बड़ी प्रॉब्लम रहती है आपको। तो इरैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, इरैशनल नंबर्स की एडिशन कि वो ऐड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्शन घटते कैसे हैं, और मल्टीप्लिकेशन गुना कैसे होते हैं, डिवीजन भी कह सकते हैं, डिवाइड कैसे होते हैं। ये सारा हमने समझना है, तभी जाके हमें इरैशनल नंबर्स के बारे में पता लगेगा। ओके, ठीक है। तो ये इनके बारे में आपको समझना है, रैशनल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शंस कैसे होता है। रैशनल नंबर्स आगे फर्दर डिवाइड है नेचुरल नंबर, और आप होल नंबर भी बोल सकते हो। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3। ओके, और इसी के बाद आपके कुछ और नंबर्स होते हैं होल नंबर, इसके साथ इंटीजर्स, इंटीजर्स भी होते हैं। इंटीजर्स किसे कहते हैं? जैसे विदाउट डेसिमल, जो विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं उन्हें इंटीजर्स कहते हैं, विदाउट डेसिमल। जैसे 2, 4, -1, 0, 3, -5, -4, 8, ये सारे क्या हैं? इंटीजर। इसमें डेसिमल नहीं है ना, कहीं पे फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। एक इंटीजर्स के साथ ना फ्रैक्शंस, एक फ्रैक्शन वाले भी होते हैं, फ्रैक्शंस वाले नंबर जिसे कहते हैं ना। 2/3 मतलब 1.4 लिख लो डेसिमल, 3.5। तो ये इंटीजर्स नहीं होता, डेसिमल नंबर जिसके आगे डेसिमल लगा होता है इंटीजर नहीं होता, वो फ्रैक्शन में आता है। इंटीजर होता है जिसमें आगे डेसिमल्स नहीं लगे होते। ठीक है, बाकी फिर आपको पता ही है बेसिकली, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं। तो अभी जो यहाँ पे हमने करना है, सबसे पहले जो इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। हाउ टू फाइंड, जो पहला कॉन्सेप्ट है इसमें वो है हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। जैसे एक नंबर है आपके पास 2/5, 2/7 एंड 3/7। अब इसमें उन्होंने पूछा क्या निकालो, रैशनल नंबर निकालो। देखो 2/7 रैशनल नंबर है, 3/7 रैशनल नंबर है। रैशनल मतलब फ्रैक्शन में, ठीक है। दो ही नंबर है ना आपका, रैशनल और इरैशनल। तो रैशनल तो ऐसे ही होंगे, रैशनल अंडर रूट्स वाले होंगे। तो अभी हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम दो पार्ट्स में है बेसिकली, रैशनल और इरैशनल। तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने।
अब ये याद रखिए, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर निकाल सकते हो आप? इनफाइनाइट, बहुत सारे निकल सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे, यस यस, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, यस ठीक है, करेक्ट। ठीक है, तो दो नंबरों के रैशनल नंबर्स के बीच में आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हो। तो वही हम करने लगे हैं कि कैसे रैशनल नंबर निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहले आपने समझना है क्वेश्चन किस टाइप का है। जैसे इसमें इसने क्वेश्चन बोला, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 3/7। अब आपने देखो इसके करने का तरीका क्या है, इसको एज ए कंसीडर करो, ये फर्स्ट टाइप के सम है ना, फर्स्ट टाइप, जिसमें 7 7 नीचे सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, नीचे 7 है दोनों के। ठीक है, अगर नीचे दोनों के कुछ अलग होता तो अलग टाइप का सम बनता। तो सिंपल 4 रैशनल नंबर निकालने दो नंबर के बीच में। आपने क्या करना है, कितने नंबर निकालने हैं आपने? 4, 4 में एक ऐड कर दो, कितना हुआ? 5, एक ऐड कर दिया। अब ये 5 जो आया, इसको दोनों वाली फ्रैक्शन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 3/7, जो ये 5 आया, दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देयर आर एन टाइप्स ऑफ वेज जिससे आप ये तरीके से ये सम कर सकते हो। जो आपको ठीक लगे आप कर लो। ये मुझे इजी लगता है बच्चों को, इसलिए मैं इस वाले मेथड से कराता हूँ। बट आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी मेथड से, यस यू कैन डू विद 10 ऑल्सो, ये आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से करो। लेकिन जो ये वाला मैंने मेथड बताया, ये आपका हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा। ये मेथड हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा, जो मैंने ये वाला मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। बस इसका ये ध्यान रखना है कि इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नीचे वाली चीज। ठीक है, कितने रैशनल नंबर निकालने थे? 4, तो उसमें एक ऐड किया, 5 हो गया, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, इसके साथ भी इसके साथ भी। अब ये आ गया 10/35, ये आ गया 15/35। तो 10 और 15 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं? 11, 12, 13, 14। 10 और 15 के बीच में 11, 12, 13, 14, और नीचे 35 लगा है, तो नीचे 35, 35। अब इन क्वेश्चंस में आपके आंसर वेरी कर सकते हैं। क्यों आंसर वेरी कर सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। बहुत सारे निकाल सकते हो आप, तो जो आपने निकाले हो मे बी वो मैंने ना निकाले हो, तो ऐसा आंसर वेरी कर सकता है। तरीका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कब करना है? जब ये नीचे सेम हो। एक और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 7/5 एंड 8/5। 7/5 एंड 8/5, इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने। तो ये नंबर क्या है? 5, इसमें एक ऐड कर दो, कितना हुआ? 6। ये 6 नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। पहला फ्रैक्शन लिखा, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 42/30। दूसरा लिखा 8/5, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 48/30। ये आ गया 42, ये आ गया 48। तो 42 से लेके 48 के बीच में कौन कौन से नंबर है? 43, 44, 45, 46, 47, और नीचे क्या है? 30। तो 30 30 आप लिख दो। तो ये आपका आंसर आ गया, जिसमें 5 रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। यस, अकॉर्डिंग टू 10 इट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये केस कब करना है? जब नीचे फ्रैक्शन आपको क्या दिख रही है? नीचे वाला नंबर सेम दिख रहा है। अब एक सेकंड टाइप में आते हैं, जिसमें आपसे पूछेगा फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8। ये देखिए, 3/5 एंड 7/8। अब इसमें क्या गड़बड़ है?
इनका देखो डिनोमिनेटर इज सेम नहीं है ना, तो कैसे करेंगे, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज नॉट सेम, सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी विल मेक इट सेम, वी विल मेक इट सेम, हम इसको क्या बनाएंगे, सेम। कैसे बनाएंगे सेम, अब सेम बनाने का तरीका देखो, एक बार सेम बन गया फिर वही तरीका जो पहले हमने किया सेम, क्योंकि ये जो मैंने ऊपर मेथड बताया इसका कंडीशन ही यही है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए नीचे वाला, अगर नीचे वाला अलग है तो नहीं कर सकते आप। तो कैसे करेंगे, 3/5 और दूसरा है 7/8, है ना, 3/5 और 7/8, तो इसको ऐसे लिख लो थोड़ा इजी रहेगा, 3/5 और इधर लिख देता हूँ 7/8। इसका जो नीचे वाला है वो इसके इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो दूसरे वाले का नीचे वाला है उन दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 24/40, और जो इसके नीचे वाला था क्या था 5, इसको इन दोनों से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से करना ऊपर नीचे, ये क्या आ गया 35/40। अब देखो, अब नंबर आ गया आपके पास 24/40 और 35/40, आगे दो सेम। अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है जो मैं कर रहा था, क्यों, क्योंकि देखो 24 और 35 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, आपको तो सिर्फ 3 ही निकालने हैं, तो बहुत सारे नंबर है, कौन कौन से लिख सकते हो, 25, 26, 27, 28, 29, कोई भी लिख दो, और नीचे क्या है 40, ये आपके आ गए, तो आप कोई भी 3 रैशनल नंबर्स लिख सकते हो, यस करेक्ट, ओके। तो डिनोमिनेटर का देख लेना आपका सेम होना चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन, ये ले लें आप, हाँ ये ले लेते हैं, फाइंड 10 रैशनल नंबर, अब 10 निकालने हैं, 10 रैशनल नंबर या छोटा ही ले लेते हैं, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 7/5 एंड 7/4, इसमें निकालना है 7/5 एंड 7/4। तो देखिए सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, वो 7/5 है, 7/5 वो 7/4, इसके नीचे क्या है 4, इसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके नीचे क्या है 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 28 और 35 के बीच में नंबर 29, 30, 31, 32, 33, 34, डिवाइड में 20 सेम है, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। आई होप आपको अब ये क्लियर हो रहा होगा कि हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स। यस, मैं रूट वाला भी करा देता हूँ, मैं रूट वाले भी कराता हूँ, अगर आपके पास रूट वाला होगा वो भी करा देता हूँ। वो एक्चुअली क्या है, वो इरेशनल नंबर आ जाता है ना आपका, तो मैं वो भी बता देता हूँ इरेशनल वाला कैसे करना है। तो जो अभी हम टॉपिक कर रहे थे वो अभी हम ये कर रहे थे, रैशनल नंबर्स निकालने हैं दो रैशनल नंबर के बीच में, रैशनल नंबर दो रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसका, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे इसने बोला फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब 1 एंड 2, अब आपको लग रहा होगा कि 1 के नीचे कुछ नहीं है, यस 1 के नीचे है, 1 ही है, और 2 के नीचे भी क्या है 1 ही है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है। अच्छा कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5, तो 5 में एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 6, जैसे स्टार्टिंग में बताया ना, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जैसे 6/6,
दिस इज 12/6। अब 6 और 12 के बीच में कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं हम? 7, 8, 9, 10, 11, और नीचे दोनों के क्या है? 6। तो ये आपके 5 रैशनल नंबर आ गए बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। यस, करेक्ट है। ओके, अब एक रूट वाला भी देख लेते हैं। जैसे ये आपसे पूछ लेता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन √5/7 एंड 4/9। √5/7 एंड 4/9, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने। अब देखो, निकालने रैशनल है पर ये इरैशनल है, अंडर रूट वाला इरैशनल होता है, तो ये इरैशनल नंबर है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? √5 का वैल्यू पुट कर दो अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 का वैल्यू होता है 2.24/7। √5 इज 2.24। मतलब चेक करना पड़ेगा आपको कि किस दो नंबर को मल्टीप्लाई करके √5 बनता है। जैसे 2.2 को 2.2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4.84 आता है। तो नज़दीक है 4.85 के, तो इसलिए, क्योंकि रूट का वैल्यू हमेशा बहुत ही रेयर है कि वो अप्रॉक्स नहीं निकालेंगे, अप्रॉक्सी वैल्यू निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती। तो दिस इज 4.8, ठीक है। तो इसलिए मैंने √5 को ये लिख दिया बाय 7। अच्छा, और दूसरा नंबर कौन सा है यहाँ पे? 4/9। अब इसके नीचे 9 है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा? 2.24 को 9 से 20.63 के अराउंड आता है, और दिस इज 63। क्यों करा 9 से? दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। √5 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, √5 का वैल्यू पुट कर दो बस, और 7 नीचे दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए उससे मल्टीप्लाई किया। अब इधर क्या है? 7 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 28/63। अब 20.63 वाला और 20.63 और ये क्या है? 2863। तो 20 से आगे जाना है 28 तक, तो 20 से आगे कौन से नंबर है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और नीचे क्या है? 63। नीचे 63 आ जाएगा। तो दीज आर द रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर जिसमें ऐसे रूट आ जाए। ओके, तो ये था आपका रैशनल नंबर्स की कैसे फाइंड किया जाता है बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स। ओके, तो अब आपका कुछ दैट इज जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसका एडिशन सब्ट्रैक्शंस ऑफ रैशनल नंबर्स। ये प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इसमें आपको। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका? ऑफ इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर ऐड और प्लस और माइनस कैसे होते हैं? इरैशनल नंबर्स आपको पता, जैसे √2 प्लस √3 अगर आपने करना है तो क्या आंसर होगा? √2 प्लस √2 करना है तो क्या आंसर होगा? √7 प्लस 3 √5 करना है तो क्या आंसर होगा? 6 √2 प्लस 4 √3 होगा तो क्या आंसर होगा? ऐसे आपको दिखते होंगे ना कई चीजें, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो क्या आंसर होंगे वही हमने आज समझना है। तो इसमें आप कुछ रूल रखिए याद, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्या रूल है? एडिशन के बता रहा हूं मैं, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल, ठीक है। तो प्लस माइनस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दो नंबर या इरैशनल नंबर, प्लस माइनस ऑफ इरैशनल नंबर्स
of irrational numbers possible only if they are same. if the numbers are same लिख लो, या if they are same का मतलब if the numbers are same. numbers are same मतलब जैसे √2 लिखा, इधर भी √2 है, अब सेम सेम है ना, तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं, अदरवाइज प्लस माइनस नहीं हो सकते. ये सेम है, ये और ये क्या है, सेम. जैसे 3√2 प्लस 5√2, क्या ये सेम है? यस सेम है. अरे ये देखो ना, √2 इसके साथ भी √2 लगा है, इसके साथ भी √2 लगा है, तो दीज आर अगेन सेम. ये भी सेम की कैटेगरी में आएंगे. 7√3 प्लस 6√3, ये देखिए ये भी सेम है, √3, तो अगेन दीज आर सेम. माइनस भी कर सकते हैं, 5√7 माइनस 2√7, ये भी सेम है. यस ये भी सेम है. तो इनको बोला जाता है कि ये जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब वो सेम सेम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, गेटिंग माय पॉइंट. डिफरेंट कैसे होते हैं? डिफरेंट डू नॉट गेट एडेड. डिफरेंट नंबर्स ऐड नहीं होते. जैसे कि डिफरेंट नंबर कौन से, जैसे √3 प्लस 7√2, ये डिफरेंट है. एक में रूट लगा है, एक में √3 है, एक में √2 है. ओके, एक में √3 है, एक में √2 है. जैसे एक में √5 है, यहाँ ले लो 3√6, सेम नहीं है. यस आई वॉज टेलिंग द रूल्स, कि रूल कौन कौन से हैं जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं. तो ये रूल मैं बता रहा हूँ, रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रूल्स फॉर एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस के रूल बता रहे हैं कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कब होता है, तो डिफरेंट नंबर डू नॉट गेट एडेड, वो ऐड नहीं होते. ठीक है. सेकेंड रूल क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन is same as addition and subtraction is same as we add and subtract the numbers. अच्छा, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखिए. ओके, इसको ऐसे लिखिए, आफ्टर एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग, प्लस या माइनस करने के बाद, आफ्टर एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग, रूट डज नॉट कैंसल्ड आउट. after adding and subtracting, root does not get cancelled out. एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद रूट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने √3 प्लस 5√3 किया, तो दोनों सेम सेम है, अब ऐड हो जाएंगे. ठीक है ना, ऐड हो जाते हैं, सेम वाले ही ऐड होते हैं. ऐड वाले सेम हो जाते हैं. जैसे 4√3, ये 5√3, तो 4 और 5 को ऐड कर दो, कितना हो गया? 9. और मैंने सेकंड रूल में क्या किया है कि रूट डज नॉट गेट कैंसल्ड आउट. रूट नहीं कैंसिल होता, रूट ऐसे ही रहता है. 9√3, 3√2 प्लस 7√2, सेम है, ऐड हो जाएंगे. 3 प्लस 7 कितना हो गया? 10√2. माइनस का भी हो जाता है, 5√7 माइनस 2√7, सेम है, 5 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो गया? 3√7. ठीक है.
नेक्स्ट देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, कि कैसे इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है। अब देखें इसके लिए, जैसे सिंपल देखते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये आ जाता है √4। मल्टीप्लाई हो जाते हैं सिंपली और अंडर रूट के अंदर ही रहते हैं। आप इतना याद रखिए कि जो √4 होता है, अगर वो रूट के बाहर आता है तो 2, तो बेसिकली वो बाहर आता है। सिमिलरली √9 इज 3, √16 इज 4, मतलब एक अंडर रूट के अंदर वो नंबर जाता है जिसका स्क्वायर करने पर बने, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 25 किसका होता है 5 का, 36 6 का, 49 7 का, 64 8, 81 9, 100 10, है ना। तो ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो मेजरली यूज होते हैं, दैट इज 225 15, 225 15, और 625 25, और आपका 625 के अलावा यूज हो जाता है, मोस्टली नहीं है, 144 तो 12 होता है, 169 13 होता है, थोड़े बहुत ऐसे याद रखें। तो 2 2 ज़ा 4, अंडर रूट आ गया, और अंडर रूट 4 अभी हमें बताया कितना होता है 2, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करके क्या है √2। लेट्स सपोज √2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √6 आ जाएगा। बट आगे कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि √6 का हमें नहीं पता क्या वैल्यू होती है, हमें सिर्फ इनकी पता है जो रूट से बाहर आ सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको √2 मल्टीप्लाई बाय √7 करना है, √14। अब मान लीजिए 3√2 मल्टीप्लाई बाय 2√3, ये दो नंबर है मल्टीप्लाई करने आपको। तो पहले तो जो विदाउट अंडर रूट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 6, फिर जो रूट वाले हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 6, √2 √3 कितना हो गया √6, और लेट्स सपोज 2√2 है इंटू 3√2 है, इसको देखते हैं। तो पहले तो जो विदाउट रूट्स वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो रूट वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, और √4 हमें पता है कितना होता है 2, ब्रैकेट रूट से बाहर आ गया तो 6 2 से कितना हो गया 12। ओके, तो ये क्वेश्चंस आएंगे, आपने चेक करना है कैसे मल्टीप्लिकेशंस हो रही हैं। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं इसके, 3√3 या सिंपल √3 के देख लेते हैं अब कुछ। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा 9, और रूट साथ में, रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं नंबर्स, लेकिन √9 का वैल्यू हमें पता है क्या होता है 3, √3 इंटू √2, तो रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6, पर 6 का रूट आ गया हमें पता नहीं तो ऐसे ही रहता है। √5 मल्टीप्लाई बाय √5 कितना हुआ √25, और √25 हमें पता है क्या होता है 5।
रूट फाइव इंटू रूट 25 इज 5। यस, इट इज ट्रू कि रूट 2 इंटू रूट 2 जो होता है वो 2 ही होता है, ये करेक्ट है, ये 2 ही होता है। लेकिन मैंने इसको तरीका बता दिया आपको कि रूट टू को अगर मल्टीप्लाई होगा रूट 4 बन जाएगा, और रूट 4 का अंडर रूट 2 होता है। आगे जाके मैं इसका और आपको क्लैरिटी दूंगा कि ये रूट टू 2 क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन से आपको क्लियर हो जाए। मैं मल्टीप्लाई देखिए कैसे कर रहा हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन है कि वाई रूट टू इज 2, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 5, तो ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15 का रूट हमें पता नहीं, 5 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, तो पहले विदाउट रूट वाला तो 5 है, तो ऐसे ही रहेगा 5, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा तो 1 है, और रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट 2 रूट 3 रूट 6, ये आएगा आंसर। थ्री रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 3 मान लीजिए, तो पहले जो विदाउट रूट वाले हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 6, और फिर जो रूट वाले मल्टीप्लाई होंगे रूट 21, ठीक है। 2 रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 7, बिना रूट वाले 6, और रूट 7 इज रूट 49, और रूट 49 का आंसर होता है 7, तो इसका आंसर आया 42, रूट 49 इज 7। तो ये आप याद रखिए, ये 7 8 फॉर्मूलेज लिखे हैं जो मैंने, फॉर्मूलेज नहीं वैल्यूज लिखी हैं, वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है किसका रूट क्या है। अब कुछ रूट की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। लेट्स सपोज, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन आपके पास दिया, आप सब इसका फॉर्मूला पता है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपके सामने कभी ऐसा भी आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। देखिए रैशनल और इरेशनल कभी ऐड नहीं होते, ये ध्यान रखना, ये रैशनल है विदाउट अंडर रूट वाला, ये रैशनल है विद रूट वाला, ऐड नहीं हो सकते, इस पे फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें दैट इज 4, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और रूट 3 ऐसे ही। अच्छा, एक नंबर और अंडर रूट को मल्टीप्लाई ना कर देना, 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 अगर ऐसे है 2 मल्टीप्लाई बाय रूट, तो इसको रूट 6 नहीं लिखना आपने, कि वो मल्टीप्लाई तभी होगा जब वो ये भी रूट में होगा, ये रूट में नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा 2 रूट 3 सिंपल। तो 2 2 जा 4 रूट 3 प्लस ये रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आया रूट 9, रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और रूट 9 कितना होता है 3, तो इसका आंसर आया 3। अब जो रैशनल नंबर है, रैशनल मतलब विदाउट अंडर रूट, वो ऐड हो जाते हैं, और जो इरैशनल है विद अंडर रूट वाले वो नहीं ऐड होते, मतलब वो आपस में ऐड नहीं होते रैशनल और रैशनल। तो ये आंसर आ गया इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। एक और एग्जांपल ले लो, रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है रूट 4, रूट 2 का स्क्वायर मतलब रूट 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, रूट 4 इज व्हाट
2, रूट 4 इज व्हाट 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखो 2 1 जा 2 और ये रूट 2 ऐसे। रैशनल इरेशनल आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, उनको ऐसे लिखा जाता है, 1 का स्क्वायर इज 1, तो दिस इज 2 + 1 इज 3 प्लस 2 रूट 2। मान लीजिए अगर ये आता है आपके पास 7 + 4 रूट 3 का स्क्वायर, ये आता है, मान लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49। यहाँ पे देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 7 जा 14, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 14, जो आंसर आया वो 4 से हुआ, 14 4 जा 56, और ये रूट 3 एज इट इज। ये देखिए 4 रूट 3 का स्क्वायर, ये कैसे होगा, पहले 4 का स्क्वायर होगा कितना 16, फिर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, रूट 9, 49 प्लस, अब रूट 9 भी हमें पता है कितना होता है, रूट 9 इज 3, ऊपर मैंने वैल्यूज लगाई थी, रूट 9 इज 3, तो दिस इज 49 प्लस 56 रूट 3, दिस इज 48, 16 3 जा 48, इन दोनों को ऐड कर दो, 80 90 97 प्लस 56 रूट 3, ओके। अच्छा कई बार ऐसी मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, 7 + 4 रूट 3 इंटू 7 - 4 रूट 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, देखिए a + b a - b, इसका फॉर्मूला है a² - b²। आपको बताया a + b a - b, जब ये दोनों सेम है और बीच में सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है तो फॉर्मूला लगता है a² - b², तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a² - b², और 7 स्क्वायर इज व्हाट 49, 4 स्क्वायर इज 16, 4 स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है 16, और रूट 3 का स्क्वायर रूट 9, और रूट 9 हमें पता है कितना होता है 3, और 16 3 जा 48, 49 - 48 इज व्हाट 1, ओके। एक और ऐसा ही एग्जांपल ले लेते हैं, 2 + रूट 3 इंटू 2 - रूट 3, a + b a - b का फॉर्मूला, a + b a - b का फॉर्मूला, दैट इज a² - b², तो 2 स्क्वायर माइनस रूट 3², दैट इज 4 माइनस रूट स्क्वायर इज 9, 9 का रूट इज 3, तो 4 - 3 इज 1। कभी कभार ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, 5 + 2 रूट 3 मल्टीप्लाई 7 - 4 रूट 3, ये मल्टीप्लिकेशन भी हो जाती है, पर इस पे फॉर्मूला नहीं लग रहा कोई a + b a - b वाला। तो ये कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी, देखिए इसको कहते हैं ब्रैकेट ओपन करना। ब्रैकेट ओपन करते हैं, कैसे करते हैं ब्रैकेट ओपन, पहले 5 को लिखो, 7 - 4 रूट 3, 5 लिखा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये प्लस 2 रूट 3, ये दोनों से मल्टीप्लाई, ये पहले 5 लिखा, इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 2 रूट 3 लिखा, इन दोनों से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होगा, 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले 5 7 जा 35, फिर 5 4 जा
20, ये माइनस ऐसे ही आएगा √3। माइनस ऐसे कैसे आया, देखो 5 के पास कौन सा साइन है, प्लस का, 4 के पास माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस का साइन है, बाहर माइनस का साइन इसीलिए आया, होना मल्टीप्लाई ही है। इसको देखिए प्लस, मैंने कहा ना विदाउट रूट वाले मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा, रूट वाला रूट से ही मल्टीप्लाई होगा। 2 7 ज़ा 14, √3 एज इट इज, माइनस 2 4 ज़ा 8। अब देखो 2 4 ज़ा 8 हो गया, अब ये √3 भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा √9, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3 3 ज़ा कितना हुआ 9, रूट लगा दिए बस। अब देखिए 35 माइनस 20 √3, 14 √3, 9 का रूट कितना होता है 3, तो 35 माइनस 20 √3 प्लस 14 √3, ये कितना होगा 24। अब देखिए जो रैशनल नंबर है वो रैशनल से ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, जो इरैशनल है वो इरैशनल से होगा। रैशनल वाला कौन सा है, रैशनल मतलब विदाउट रूट्स वाला, वो कौन सा है, ये और ये। तो 35 माइनस 24 11, बचा क्या, ये देखो ये दोनों रैशनल नंबर है, ये भी इरैशनल, सॉरी रैशनल नहीं इरैशनल, इरैशनल होते हैं जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, ये भी इरैशनल है, ये भी इरैशनल है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे कैसे, इसका साइन है माइनस का, इसका है प्लस का, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, तो 20 में से 14 गए कितने 6, √3 साथ में लगा के रखना। आप सिंपली कैसे करते हो, -20 प्लस 14 कैसे करते हो, प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 14 गए 16, दोनों से बड़ा है 20, इसलिए नेगेटिव का साइन, बट साथ में रूट लगा हुआ है तो इसलिए रूट लगा देंगे। ऊपर मैंने जो बताया आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इरैशनल नंबर, ये वो है। साइन 20 का आएगा नेगेटिव, तो इसका आंसर आ गया 11 माइनस 6 √3। एक और देखो मल्टीप्लिकेशन, लेट्स सपोज आप इसे ले लो 2 √3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस 2 √3 माइनस 3 √2, ये मल्टीप्लिकेशन करनी है अब हमने। तो पहले देखो ये वाला नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 √3 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस 3 √2 प्लस उसके बाद ये वाला नंबर क्या है 3, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ये नंबर तो है नहीं यहाँ पे कोई, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा √15। याद रखिए रूट वाला हमेशा रूट से मल्टीप्लाई होगा, डिजिट्स आपस में विदाउट रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रूट्स वाले रूट से मल्टीप्लाई होंगे, प्लस अब इसमें देखिए विदाउट रूट वाला कौन सा है 2 और 3 6 हो गए, √3 √2 कितना हो गया √6, रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई करके अंडर रूट के अंदर आ जाते हैं, बस सिंपल सी बात है। प्लस यहाँ रूट नहीं है, यहाँ रूट, यहाँ रैशनल नहीं, ये रैशनल है ये इरैशनल है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करके 3 √5 प्लस 3 3 ज़ा 9 और √2 एज इट इज। तो अगर आप देखें इसमें कोई भी इरैशनल नंबर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब इसमें कोई भी आपका क्या होगा सेम होगा नंबर, पर देखिए √15 √6 √5 √2 सेम नहीं है, अगर ये सेम होते तो ऐड हो जाते। ओके एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे √2 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस 1, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है इसका हमने, तो जब √2 √7 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन का मतलब है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, √2 √7 से भी होगा और √1 से भी होगा। तो √2 √7 से होगा क्योंकि अंडर रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कितना हो गया √14, और फिर 1 से होगा 1 × √2 इज √2,
इन दोनों को किया √14 और फिर 1 से किया तो सिंपल वही आएगा। √14 और √2 ऐड नहीं होंगे क्योंकि √14 है, उधर √2 है। √14 प्लस √2 ये आगे ऐड नहीं हो, एडिशन नहीं हो सकता। ये रैशनल नंबर रूट है, ये 2 है, ये 14 है, तो कैन नॉट बी एडेड। अगर देखें √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस 2, इसे मल्टीप्लाई करना है तो √2 को पहले इन दोनों से करना पड़ेगा, फिर √3 को इन दोनों से करना पड़ेगा। देखिए रूट रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और √10 आ जाएगा, और 2 रूट से होगा तो 2√2। रैशनल और इरेशनल नहीं मल्टीप्लाई होते अंदर है, कि आप ऐसा नहीं लिख सकते 2 2 4 इसको रूट में डाल दोगे, नहीं। रैशनल है 2, ये इरेशनल है, ऐसे लिखा जाएगा। √3 इंटू √5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √15। √3 इंटू 2 इज 2√3, तो √10 2√2 √15 2√3। देखो कोई भी नंबर इरेशनल नंबर है सारे, कोई भी नंबर सेम नहीं है अंडर रूट के अंदर। अगर अंडर रूट के अंदर सेम होता तो वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाते। तो ये एज इट इज ही रहेगा। दिस इज योर आंसर।